का काम, एसएससी में घोटालों का काम, बहुत से मुद्दे। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएगा। और आरएसएस झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने गैस सिलेंडर अभी बढ़ गया कि नहीं, महंगा और हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। हम लोगों ने तय किया कि गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया में मिल रहा है उसको हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली, हर घर आप लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली, यानी 1500 का बिल अगर आएगा तो माफ हम लोग कर देंगे बिजली का। ये हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों के तादाद में नौकरियां तो मिलेंगी, बहालियां होंगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए हम लोग गरीबों का पार्टी है, भाजपा वाला अमीरों का पार्टी है। गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं होता है, लेकिन अमीर लोगों का, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को कर्जा माफ कर दिया जाता है। इसलिए आज आप सब लोग, राघोपुर की जनता, आप लोगों ने हमेशा लालू जी को, हमारे पिता, हमारी माँ को और हमको लगातार आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन समझने की बात है कि 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश के संविधान को लिखने का काम किया और देश का संविधान से ही देश चलता है। वही किताब है, वही पवित्र किताब है जिससे हमारा देश चला करता है। आज पूरा सम्मान और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा हम लोग जिंदगी भर रहते हुए करने का काम करें। संविधान है तो हम हैं, आप हैं, ये देश। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएगा। इसलिए एक संविधान जो है वो पूरे देश को, हर जात को, हर धर्म को जोड़ने का काम करता है। मेरा नाम शौर्यवीर सिंह है, मैं हरियाणा से आया हूँ। ये गर्व की बात है कि आज राहुल जी जनता की समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं, जिनकी आवाज को दबाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। रेलवे को बेचने का काम, एसएससी में घोटालों का काम, बहुत से मुद्दे हैं जो नौजवानों को इफेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को इफेक्ट कर रहे हैं। साफ दिल के नेता है, छल कपट नहीं है उनके अंदर। राहुल जी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में भी बहुत सी ऐसी चीजें लागू कराई जो मैं समझता हूँ आज पिछले 8 साल से कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का बनाने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, माताएं बहनों के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हर महीना माताएं बहनों को 2500 रुपया खाता में देंगे, हर महीने। आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 400 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। कि आरएसएस का विरोध करने से डर है तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है। और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब, एक साथ एकजुट होकर कि हम संघ, बीजेपी और मोदी तीनों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। गांधी, सरदार, फुले, बाबा साहब अंबेडकर के जो विचारधारा थी, उनके जो वैल्यूज थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के जो मूल्य थे, उस मूल्यों पर आधारित एक संगठन का निर्माण हो और सड़क पर संघर्ष करे तो डेफिनेटली आगे का रास्ता गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए निकलेगा। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान।